Hello everyone and welcome back to my channel, and in today's video I'm gonna review this Foxtail Retinol Night Serum with encapsulated retinol for effectively fighting signs of aging। तो आज की वीडियो में मैं इस सीरम से जुड़ी सभी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसके प्राइस की। प्राइस है 599 एंड क्वांटिटी इज 30 ml। लोअर प्राइस में भी अवेलेबल है ऑन साइट्स लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, या आप दूसरी साइट्स पर चेक कर सकते हैं। मैंने इसे फॉक्सटेल की ही साइट से परचेज किया था। सो यार दैट्स द थिंग। तो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट इट्स मेन इंग्रेडिएंट्स। तो पहला मेन इंग्रेडिएंट है इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल। तो अब ये इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल क्या होता है? तो इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल इज जस्ट लाइक रेगुलर रेटिनॉल। द ओनली डिफरेंस इज कि इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल में द एक्टिव कंपाउंड यानी कि रेटिनॉल इज कवर्ड इन अ प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग टू एंश्योर अ सेफ एंड सक्सेसफुल डिलीवरी टू योर स्किन। ओके, तो शायद आपको इस इमेज से कुछ क्लियर हो रहा होगा, नहीं तो आप ऐसे समझिए कि ये इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल है। दिस आउटर बॉक्स इज द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड जो ये इनर ट्यूब है दिस इज द मेन कंपाउंड यानी कि रेटिनॉल। तो व्हेन दिस इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल रीचेज डीप बिलो द स्किन सरफेस देन ओनली इट स्टार्ट्स टू वर्क। और इस तरह स्किन इरिटेशन, ड्राइनेस एंड फ्लेकीनेस जैसे स्किन इश्यूज का रिस्क रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये स्किन सरफेस से ही वर्क करना स्टार्ट नहीं करता, स्किन की डीपर लेयर तक जाके तब इट गेट्स एक्टिव एंड काम करना शुरू करता है। एंड द रेगुलर रेटिनॉल स्टार्ट्स वर्किंग ऑन योर स्किन सरफेस एंड गोज टू द डीपर लेयर। तो रेगुलर रेटिनॉल जो होता है वो जस्ट रेटिनॉल होता है, उसकी कोई आउटर कवरिंग नहीं होती उसमें। तो इट्स जस्ट रेटिनॉल, नो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग। ओके, तो but it is also important to note that the benefits of encapsulated retinol are no different. You will get the same results as you will get from regular retinol. तो ये तो थी encapsulated retinol की बात। तो अगर आप और जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप गूगल कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज बीटेन विच हैज हाइड्रेटिंग एंड स्किन प्लम्पिंग प्रॉपर्टीज। इट हैज calming and soothing effect on the skin, plus it also helps in reducing the visible signs of aging and softens स्किन टेक्सचर को स्मूथ बनाता है। थर्ड मेन इंग्रेडिएंट इज कोकम बटर। इट हैज नरिशिंग प्रॉपर्टीज। इट क्रिएट अ स्मूथ टेक्सचर ऑन द स्किन, डीपली मॉइस्चराइजेस ड्राई स्किन, सूथ्स सनबर्न एंड ऑल्सो रिस्टोर्स स्किन इलास्टिसिटी। तो ये थी कोकम बटर की बात। ओके, सो नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस सीरम। करता क्या है ये सीरम हमारी स्किन के लिए? ओके, सो दिस सीरम रिड्यूसेस द पोर साइज एंड इट्स अपीयरेंस, makes your skin bright and radiant, reduces the fine lines and wrinkles and lightens hyperpigmentation। तो अगर आपको hyperpigmentation, wrinkles, dull and patchy skin जैसे स्किन इश्यूज हैं तो आप इस सीरम को यूज कर सकते हैं। ओके, एंड इट्स सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। सभी स्किन टाइप्स के लिए है ये। आपकी स्किन टाइप ऑयली है, नॉर्मल है, ड्राई है, सेंसिटिव है, इट्स मेंट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं बात कर लेती हूँ सीरम के टेक्सचर की। सो इट्स लाइट वेट, ओके, नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी है एंड अब्जॉर्ब्स क्विकली इनटू द स्किन। बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है एंड गिव्स अ स्मूथ फील टू द स्किन। नाउ हाउ टू यूज दिस सीरम। सो यू हैव टू यूज दिस 2 to 3 times अ वीक एट नाइट। रात में इसे अप्लाई करना है वीक में 2 से 3 बार। एंड डू फॉलो अप विद अ मॉइस्चराइजर इफ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो मॉइस्चर वाला स्टेप आपके लिए कंपलसरी है। पहले आपने ये सीरम लगाना है, उसके ऊपर से आपको एक लेयर लगानी है मॉइस्चराइजर की। ओके, बाकी स्किन टाइप्स के लिए ये उनकी चॉइस है। अगर मॉइस्चराइजर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन सेंसिटिव स्किन वालों को लगाना ही लगाना है मॉइस्चराइजर इस सीरम के ऊपर से। ओके, और नेक्स्ट डे सनस्क्रीन अप्लाई करना मस्ट है, और ये सबके लिए है, स्किन टाइप कुछ भी हो। नेक्स्ट मॉर्निंग सनस्क्रीन सबको अप्लाई करनी है। एंड इफ यू आर न्यू टू रेटिनॉल देन यूज इट 2 times अ वीक। एंड जैसे जैसे आपकी स्किन रेटिनॉल से यूज टू होगी आप ग्रेजुअली इसका यूज इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो अभी आप जैसे 2 बार यूज कर रहे हैं वीक में, तो बाद में आप इसे 3 to 4 times यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई रिकमेंड इट फॉर पीपल हु आर न्यू टू यूजिंग रेटिनॉल एंड दोज हु हैव सेंसिटिव स्किन, as it can help to reduce the risk of irritation। लेकिन this encapsulated retinol is same as the regular type of retinol जो कि without any encapsulation होता है। दोनों ही सेम है। मैंने रेगुलर रेटिनॉल भी यूज किया है। जो मेरा फर्स्ट रेटिनॉल प्रोडक्ट था वो था डॉक्टर सेट्स का रोजेब एंड रेटिनॉल सीरम, एंड उसमें ये इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल वाला चक्कर नहीं था। वो एक सिंपल रेटिनॉल जो रेगुलर रेटिनॉल है वही था।
एंड वो भी बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं लगा। उसके साथ ही मैंने अपनी इनफैक्ट रेटिनॉल की जर्नी स्टार्ट की थी, वो भी काफ़ी अमेजिंग है। एंड मेरी स्किन बहुत इम्प्रूव हुई थी उससे एंड उसके यूज़ से। और मुझे कोई स्किन इश्यूज जैसे एक्ने, ड्राइनेस, इचीनेस नहीं हुआ था उसके यूज़ से। तो 2 to 3 months यूज़ किया मैंने उसे, बट देन आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम रेटिनॉल। लेकिन इस बार आई थॉट टू ट्राई दिस रेटिनॉल प्रोडक्ट, ये फॉक्सटेल का, बिकॉज मैंने कुछ लोगों से काफ़ी तारीफ सुनी थी इस रेटिनॉल की, सो आई हैड टू ट्राई दिस वन। So both provides same results. Both the types are amazing. Doctor said रेटिनॉल सीरम का रिव्यू मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं उसकी और डिटेल्स के लिए। तो अभी मैं इसकी बात करती हूँ। सो इट्स फेयरली अ नाइस प्रोडक्ट, इट वर्क्स रियली वेल। मेरी स्किन थोड़ी रफ एंड पैची सी हो गई थी ड्यू टू सन एक्सपोजर एंड पोल्यूशन एंड थोड़ी टैनिंग भी, बट इस सीरम की यूज से अब काफ़ी बेटर है मेरी स्किन कंडीशन। स्किन पहले से क्लियर एंड स्मूथ हो गई है एंड थोड़ा जो पिगमेंटेशन था वो भी रिड्यूस हो चुका है। सो यह काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं मुझे इस फॉक्सटेल रेटिनॉल सीरम के यूज़ से। तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। आपका स्किन टेक्सचर, टोन विल इम्प्रूव एंड पिगमेंटेशन है तो वो भी लाइटन हो जाएगा एंड विल रिड्यूस दी फाइन लाइन, जो कि रेटिनॉल का मेन काम होता है। ओके, एंड यू विल गेट अ क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन। ओके, आपकी स्किन एकदम रेडियंट हो जाएगी, योर स्किन विल शाइन, ट्रस्ट मी। तो आप जरूर ट्राई करें इस प्रोडक्ट को। एंड इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग दी प्रोडक्ट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड या परचेज से रिलेटेड आप पूछ लीजिए मुझे कमेंट करके, मैं रिप्लाई करती हूँ। सो या यही है, आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं इसे। इट्स हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। So yeah, that's it for this video. Soon I'll be back with another product for your skin concerns. Till then, keep loving your skin and do subscribe to my channel and also like my video. शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो या सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, टाटा।